हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। श्री रसायन देवो नमः। हाइड्रोजन पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 9 स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, कि जिसमें आज हम हाइड्रोजन चैप्टर का वीडियो नंबर 2 देखने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है दोस्तों हाइड्राइड्स। टॉपिक नंबर 9.5 हाइड्राइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बच्चे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिले। सॉरी। क्लास 11 इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री सब्जेक्ट की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, कि जिसके अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारे पास चैप्टर है हाइड्रोजन। चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन केमिस्ट्री, पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 9 है। ओके। उपनिषद साइंस एकेडमी राजकोट एंड लिमखेड़ा 2 ब्रांच है दोस्तों हमारी, ठीक है, जिसमें से मैं देवांग प्रजापति हैविंग 8 years ऑफ एक्सपीरियंस। सबसे पहले लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्या देखा था, दैट वी आर गोइंग टू सी। लास्ट सेशन में बच्चों हमने क्या देखा था वो देखेंगे सबसे पहले। ओके, लास्ट सेशन में बच्चों हमने इंट्रोडक्शन प्लस प्रिपरेशन ऑफ H2 की बात की, जिसमें हमने 2 टाइप की प्रिपरेशन देखी थी, लेबोरेटरी बेस्ड प्रिपरेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। ओके, आज दोस्तों हम हाइड्राइड के बारे में देखने वाले हैं, ओके, जो कि हमारा टॉपिक नंबर है 9.5। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि सर ने बीच वाले टॉपिक का क्या किया, खा गए? तो खा नहीं गए भैया, ठीक है। कोविड-19 की वजह से जो डिलीटेड सिलेबस की यादी हमारे पास आई है, PDF, ठीक है, उसके हिसाब से ही दोस्तों हम चल रहे हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइड्राइड क्या है दोस्तों? हाइड्राइड का डेफिनेशन क्या होगा? तो देखो, डाइहाइड्रोजन अंडर सर्टेन रिएक्शन कंडीशन, सॉरी, कंबाइंड्स विथ ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स, मतलब जो H2 है वो ज्यादातर सभी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के एग्जांपल में दोस्तों आपको पता होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ठीक है, ये सब नोबल गैसेस हैं। तो इनके साथ हमारा जो ये बंदा है हाइड्रोजन, वो रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स। तो कोई भी एलिमेंट के साथ वो कंबाइन होके क्या बनाता है? बाइनरी कंपाउंड बनाता है, विच इज कॉल्ड एज एन हाइड्राइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो है हमारा टाइटल आज का हाइड्राइड, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई भाई हाइड्राइड की डेफिनेशन क्या है वो। ओके, नाउ इफ E इज द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, E जो है वो सपोज हम एलिमेंट का सिंबल ले रहे हैं, देन हाइड्राइड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हाइड्राइड को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? अगर E हमारा एलिमेंट का सिंबल हो तो हाइड्राइड को एक्सप्रेस करना हो तो कैसे करेंगे? तो वी कैन रिप्रेजेंट इट हाइड्राइड, दैट इज EHX, और उसका एग्जाम्पल है हमारे पास MgH2, ओके। और आप और एक एक्सप्रेशन कर सकते हो, दैट इज EMHN, एग्जाम्पल लेते हैं B2H6, ओके। तो ये है
हाइड्राइड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, दो फॉर्म, ई मतलब एलिमेंट H और H हाइड्रोजन, X मतलब प्रपोजन होगा, कुछ भी नंबर्स में होंगे, ठीक है। उसका एग्जाम्पल लिया है हमने, एलिमेंट का एग्जाम्पल मैग्नीशियम एंड देन हाइड्रोजन का H2, ओके। EMHN that is B2H6, okay. Now the hydrides are classified into 3 categories, 3 कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है, ओके। कौन सी कैटेगरी है देखते हैं एक एक करके। द फर्स्ट वन आयोनिक और सलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। आयोनिक बोल सकते हो, सलाइन बोल सकते हो, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड बोल सकते हो, ओके। द सेकेंड वन कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, एंड द थर्ड वन मेटेलिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। तो ये तीनों के बारे में बच्चों आज रोज हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक टॉपिक लेके, ठीक है। फर्स्ट वन दैट इज आयोनिक और सलाइन हाइड्राइड्स, या फिर आप उसको सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी बोल सकते हो। These are stoichiometric compounds of dihydrogen formed with most of the S block elements. ये stoichiometric रहेगा, मतलब फिक्स रहेगा नंबर उनके, ठीक है। S block के साथ ज़्यादातर वो रिएक्ट करता है। Which are highly electropositive in character. इनका जो कैरेक्टर रहेगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ओके। However, significant covalent character is found in lighter metal hydrides such as, उनके एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों हम, LiH, BH2, MgH2। In fact, BH2 and MgH2 are polymeric in structure. इनका स्ट्रक्चर कैसा है, पॉलीमेरिक। Then physical properties of ionic और saline hydrides देखेंगे हम। The ionic hydrides are crystalline, non-volatile and conducting in and non-conducting in solid state. Solid state में वो non-conducting रहेंगे, okay. However, their melts conduct electricity and on electrolysis liberate dihydrogen gas at, अंडरलाइन कर देना दोस्तों, कहाँ पे लिबरेट करेंगे, एनोड पे, ठीक है। विच कन्फर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ H माइनस आयन, ओके। रिएक्शन देखेंगे दोस्तों उनकी हम, 2H माइनस मेल्ट, एनोड पे मिलेगा H2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन का लिबरेशन होने वाला है, ओके। देन yes, saline hydrides react violently with water producing the hydrogen gas. उनका रिएक्शन देखेंगे हम, yes, saline hydrides react violently with water producing dihydrogen gas. The reaction will be sodium hydride, that is NaH, react with H2O, it gives us NaOH plus hydrogen gas, okay. उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे प्रीवियस स्लाइड में, यस। Lithium hydride is rather unreactive
at moderate temperatures with O2 or Cl2. It is therefore used in the synthesis of other useful hydrides. For example, reaction देखेंगे, lithium hydride react with Al2Cl6. It is going to give us LiLH4, that is lithium aluminum hydride, and LiCl, that is lithium chloride. In same manner, the lithium hydride can react with B2H6. It is going to give lithium borohydride, that is LiBH4. Okay. So this is what the ionic or saline hydrides. Okay. Or you can also call it as salt-like hydrides. Okay. Now we are going to talk about the next one, the next type of hydride, that is covalent or molecular hydride. So let us see that. Dihydrogen forms molecular compounds with most of the p block elements. ज़्यादातर वो p block element के साथ react करके वो molecular compound बनाता है dihydrogen. Few example of that we will see, that is CH4, NH3, PH3, SBH3, H2O, H2S, H2SE. In your textbook they have mentioned very few, but here I have mentioned there are few others also. In your textbook they have mentioned CH4, NH3, H2O and HF. Okay. Whereas here there are few more. Okay. So take a note of this. Now, for a convenience, hydrogen compounds of non-metals have also been considered as hydrides. Then, being covalent, they are volatile compounds. How they are? They are the volatile, those who can convert into the vapor. Okay. Then molecular hydrides are further classified according to their relative numbers of electrons and bond in their Lewis structure. So let us see that. The first one, that is electron deficient. The second one, that is electron precise. Then third one, that is the electron rich hydrides. Okay. Now one by one we are going to discuss all of this. First one will be seeing electron deficient, then electron precise, and then electron rich hydride. So let us move forward. Yes, electron deficient hydride. We are going to talk about first the electron deficient. Okay, as the name suggests, has too few electrons for writing its conventional Lewis structure. For example, diborane B2H6 is an example. In fact, all elements of group 13 will form electron deficient compounds. Now, the question is, what do you expect from their behavior? What you are going to expect it from their behavior? So the answer is, they act as Lewis acid, that is electron acceptors. Okay. Then next one, that is electron precise. We are going to talk about now. Electron precise compound have required number of electrons, means whatever the number of electrons they require, that much they have it to write their conventional Lewis structures. All elements of group 14 from such compounds like CH4, that is methane, which are tetrahedral in geometry. Then electron rich hydrides, next one, have excess electrons which are present as lone pairs. Okay, those who are not taking part in bond formation. Okay, those
who are not taking part in bond formation. They are called as an lone pairs. Okay. Elements of group 15 to 17 from such compounds, NH3 has 1 lone pair, H2 has 2 lone pair, and HF has 3 lone pairs. Okay, these are the few examples. Now, question: what do you expect from the behavior of such compounds? The answer is they will behave as Lewis base, that is electron donors. Okay. The presence of lone pairs on highly electronegative atoms, like, make it underline in your textbook, nitrogen, oxygen, fluorine in hydrides, result in hydrogen bond formation between the molecules. This leads to the association of molecules. वो association बना देगा. Okay. So this is what the covalent or molecular hydrides. Okay. Now we are moving towards the next, that is metallic or non-stoichiometric, or you can also call it as interstitial hydrides. Okay. First, these elements, these are formed by many D block elements and F block elements. However, the metals of group 7, 8 and 9 do not form hydride. They are not going to form the hydride. Group 7, 8 and 9. Okay. Even from group 6, only chromium forms CRH. Okay. These hydrides conduct heat and electricity, though not as efficiently as their parent metals do. How their parent metal they are doing, in that manner they are not going to do it. Okay. Unlike saline hydrides, they are almost always non-stoichiometric, being deficient in hydrogen. Okay. They require more hydrogen. They do have deficiency of hydrogen. Okay. Now here few example will be seen for D block elements. The first one, TiH 1.5 to 1.8, VH, that is 0.56, ZRH 1.3 to 1.75, then NiH 0.6 to 0.7, then PDH 0.6 to 0.8. This is for D block. Now for F block elements. In F block elements we have LaH 2.87, then YBH 2.53, etc. These are the few examples of it. Okay. Now in such hydrides, the low constant composition does not hold good. Earlier, it was thought that these hydrides, hydrogen occupies interstices in the metal lattice, producing distortion without any changes in its type. Okay, earlier they were thinking these type of way. Then consequently, they were termed as interstitial hydrides because they were sticking to the interstitial site. Okay, so however, in recent studies have shown that except for hydrides of, make it underline in your book, NiPdCe and AC, other hydrides of this class have lattice different from that of the parent metals.
Then the property of absorption of hydrogen on transition metals is widely used in underlined in your book catalytic reduction, that is hydrogenation reaction, for the preparation of large compounds. Then some of the metals like PD and PT can accommodate a very large volume of hydrogen and therefore can be used as its storage media. This property has high potential for hydrogen storage as a source of energy. Okay, this is the thought of the few scientists. They were believing that the hydrogen is a source of fuel, source of energy. Okay, so this is what the metallic or non-stoichiometric hydrides, okay, or you can also call it as interstitial hydrides. Okay, so that's the today's end. Okay, we'll be keeping till here. We have finished the hydrides topic number 9.5, then 9.5.1, 9.5.2 and 9.5.3. okay, now any doubts till here you can comment in the comment box. Okay, even my Telegram channel is there. If you wanted to join it, then you can join it by clicking in description box. You have the link which is present in description box. Okay, that's all. Thank you.